हेलो बच्चों, आज हम राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत चैप्टर शुरू करेंगे। जो राजपूत शब्द है वो राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। राजपूत भारतीय उपमहाद्वीप के एक जातीय समूह है जिसमें कई जातियाँ, उपजातियाँ और कुल शामिल थे। यदि हम भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण करें तो उसमें पता चलता है कि वर्धन साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन की 647 ईसा पूर्व में जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति व्याप्त हो गई, क्योंकि कोई ऐसा वंश नहीं था उस समय जो शक्तिशाली हो और उत्तर भारत में शासन कर सके। तो इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। तो जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल है या युग है उसे हम राजपूत युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में चौहान, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, परमार जैसे कई अनेक महत्वपूर्ण वंशों का उदय हुआ जो अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते हुए दूसरे क्षेत्रों पर भी अधिकार स्थापित करना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति को प्रारंभ किया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर शासन करने की उनकी नीति प्रारंभ हुई। तो इस तरह से उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया। इस जाति के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य और पूर्वी भागों में विस्तृत थे और वर्तमान समय में भी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और कश्मीर आदि क्षेत्रों में ये लोग विस्तृत रूप से मिलते हैं। बच्चों, ये जो आपके चैप्टर हैं ये आपसे जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान में रख के आप इसको पढ़िए। जो प्रमुख राजपूत वंश थे उनमें पहला महत्वपूर्ण वंश था गुर्जर प्रतिहार, जिसका शासन मुख्य रूप से गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में था। चौहान राजस्थान और दिल्ली में इनका साम्राज्य विस्तार था। परमार मालवा और धार इनका मुख्य क्षेत्र था। चालुक्य और सोलंकी गुजरात क्षेत्र में थे इनका विस्तार। चंदेलों का बुंदेलखंड में, सिसोदिया वंश का मेवाड़ राजस्थान में विशेष रूप से, और गहड़वाल वंश कन्नौज में विस्तृत थे। तो ये इनको ध्यान में रख के पढ़िएगा कि इन वंशों का साम्राज्य विस्तार या मुख्य क्षेत्र कौन कौन से थे। ठीक है बच्चों, अब अपना मुख्य यह है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने, भारत के स्थानीय इतिहासकारों ने कई तरह के मत अपने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अलग अलग भागों में बांटा गया है इसको। तो पहला है वो था कि राजपूत क्षत्रिय थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। प्राचीन भारत में जो राजपुत्र शब्द था उसका प्रयोग राजकुमार वर्ग के लिए होता था और जो मूलतः क्षत्रिय वर्ग के ही होते थे। इस तरह राजपुत्र शब्द का जो था वो किसी जाति या संप्रदाय के लिए प्रयोग न होकर राजकुमारों या क्षत्रिय वंश के राजवंशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए ही किया जाता था। इस संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अश्वघोष के ग्रंथों, बाणभट्ट के हर्षचरित, कादम्बरी आदि में हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धीरे धीरे राजपुत्र शब्द विकसित होकर राजपूत के रूप में सामने आया। इस तरह जब इस स्थिति को देखा गया तो ये माना गया कि राजपूत विदेशी ना होकर भारत में प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज थे। धीरे धीरे क्या हुआ
कि ये माना गया कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या यदुवंशी शाखा के ही थे और बाद में जाके जो परिवार विशेष के मुख्य व्यक्ति थे उसी के नाम पे वंश का नाम पड़ने लगा। राजतरंग, कल्हण की राजतरंगिणी, कुमारपाल चरित आदि से पता चलता है कि 36 प्रकार के राजपूत कुलों का उल्लेख किया है और जो आधुनिक राजपूत हैं इन्हीं प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं जो 36 शाखाओं में विभक्त हैं, जैसे चौहान, गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल, गढ़वाल, राष्ट्रकूट, गुहिलोत आदि इसमें सबसे प्रमुख हैं। जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो भी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताता है। अतः जब इन परिस्थितियों पर साक्ष्यों पर गौर करते हैं तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि राजपूत जो थे वो क्षत्रिय ही थे, लेकिन कई इतिहासकारों ने इस तथ्य को सही नहीं माना है। दूसरा सबसे प्रमुख है जो मत है वो है अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड के संबंध में ये माना जाता है कि जो आबू पर्वत है उस पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उसी अग्निकुंड से देवताओं ने गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चहमान का जन्म हुआ। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि अग्निकुंड से किन 4 वंशों का जन्म हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसलिए आधार पर इनको क्या बना गया था, इन चारों वंशों को अग्निवंशी। जो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदायी है, तो वो इसमें विस्तृत रूप से बताते हैं कि विश्वामित्र, गौतम और अगस्त ऋषियों ने आबू पर्वत पर एक महायज्ञ किया। जो दानव वर्ग था वो इन यज्ञों का सदैव विरोध किया करते थे। इसमें तरह तरह की बाधाएं डालने का प्रयास किया करते थे ताकि यज्ञ न हो। तो ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया कि इन ऋषियों की सहायता के लिए कि यज्ञ में कोई बाधा ना आए, यज्ञ कुंड से गुर्जर प्रतिहारों को उत्पन्न किया और ये माना कि ये द्वार रक्षक का काम करेंगे। इनके बाद चालुक्य और परमार प्रकट हुए और अग्निकुंड से ही प्रचंड सेनापति के रूप में चौहान वंश का उदय हुआ और उसी वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान। विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, तो वो ये मानते हैं कि वास्तव में जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य और दशरथ शर्मा आदि ने उसे निराधार बताया है और अग्निकुंड से उत्पत्ति को बिल्कुल काल्पनिक घटना बताते हैं। अगला है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत, विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों से उत्पत्ति में जो प्रमुख इतिहासकार थे वो थे कनिंघम, क्रुक और स्मिथ। कनिंघम, क्रुक, स्मिथ और कर्नल जेम्स टॉड। तो ये बच्चों ये ध्यान रखना कि विदेशियों से उत्पत्ति के संबंध में, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किस किस ने अपना मत व्यक्त किया है? कनिंघम, क्रुक, स्मिथ और जेम्स टॉड। तो ये क्या मानते हैं कि राजपूत जो थे वो भारतीय ना होकर विदेशी थे। कनिंघम ने राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना है
और उनका संबंध किससे बताते हैं? युचि जाति के कौन थे? कुषाण थे। इसके आधार के लिए उन्होंने ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र था जो शक संवत का है, उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी तरह जो इतिहासकार स्मिथ थे, उन्होंने माना कि जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, तो भारत में आने के बाद उनका भारतीकरण हो गया और इन भारतीकृत विदेशी राजवंशों को क्या मिला? धीरे धीरे राजपूत नाम मिला। क्रुप महोदय जो थे वो शक, कुषाण और पल्लव और हूणों से, इन जातियों से किसकी उत्पत्ति मानते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपने अलग विचार प्रस्तुत किए, लेकिन भारतीय इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने इस मत का पूरी तरह से खंडन किया है और माना है कि राजपूत विदेशी नहीं थे। इसके बारे में मिश्रित उत्पत्ति का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है, कुछ इतिहासकारों ने माना कि राजपूत जो थे वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। 10वीं शताब्दी के बाद राजस्थान में जो चारण साहित्य रचा गया, उसमें उन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताया है। जो प्राचीन अनुश्रुतियाँ थीं, उनमें भी राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज बताया गया है। प्रतिहार जो राजपूत राजा थे वो स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे। चंदेल राजा स्वयं को चंद्रमा की संतान मानते थे या चंद्रवंशी मानते थे। और हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यपुत्र कहा गया है। इसी तरह पृथ्वीराज रासो के सभी 36 राजपूत कुलों को, 36 राजपूत कुल थे, उनको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी पुष्टि अंकलेश्वर शिलालेख से भी होती है। तो बच्चों, कई तरह के ऐसे अभिलेख भी मिले हैं जिनसे इन साक्ष्यों की पुष्टि होती है, लेकिन इस तरह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने के सबल तर्क विद्यमान हैं और कई इतिहासकार और शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन फिर भी इस धारणा को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो अंतिम मत है वो है कि राजपूत ब्राह्मण थे। जो 12वीं शताब्दी का बिजोलिया अभिलेख है, उसके आधार पर जो कुछ इतिहासकार हैं वो राजपूतों को ब्राह्मण का वंशज मानते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो मानते हैं कि जो चौहान राजपूत थे वो ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। चित्तौड़ और अचलेश्वर से प्राप्त 13वीं शती के जो अभिलेख हैं, उसके आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने भूलोत और सुसोदिया राजवंश के राजपूतों को ब्राह्मण वंशी बताने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार बताया है कि मंडूर के राजपूत भी ब्राह्मण वंश के माने जाते हैं। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को ब्राह्मण वंश का बताया गया है, लेकिन इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस संबंध में जो व्यवस्थित प्रमाण हैं, स्पष्ट प्रमाण हैं, वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो यदि हम संपूर्ण तथ्यों की समीक्षा करें या विश्लेषण करें, तो इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, वे मूल रूप से भारतीय थे। जो ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जो प्राचीन इतिहासकार थे, उनसे पता चलता है कि राजपूत क्षत्रिय वंशज ही थे। 7वीं सदी से क्षत्रिय के स्थान पर राजपूत शब्द का प्रयोग होने लगा। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि बच्चों जो राजपूत थे वो स्पष्ट रूप से क्षत्रिय वंश से संबंधित थे और जो राजपूतों को क्षत्रिय मानने वाला मत था कि राजपूत क्षत्रिय जाति के थे, वो सबसे प्रामाणिक प्रतीत होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और छोटे में मैंने आपको बताया है अग्निकुंड के बारे में, अग्निकुंड से किन किन वंशों का उदय हुआ और राजपूत वंशों ने, विभिन्न राजपूत वंश ने किन किन क्षेत्रों पर शासन किया, ये सब महत्वपूर्ण है। अतः इस पर ध्यान देकर इस चैप्टर को आराम से पढ़ें। धन्यवाद।